नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। विविसियन IBN टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। महाबोधि मंदिर स्थित बोधि वृक्ष के स्वास्थ्य जांच के लिए देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से 2 वैज्ञानिकों की टीम शनिवार को बोधगया पहुंची। महाबोधि मंदिर जाकर बोधि वृक्ष के स्वास्थ्य जांच की और पाया कि बोधि वृक्ष बिल्कुल स्वस्थ और रोग मुक्त है। इस वर्ष जुलाई माह में वैज्ञानिकों की टीम बोधि वृक्ष को जांच करने पहुंची थी। उस समय कुछ शाखाओं पर फंगस की आशंका जाहिर की गई थी, जिसके उपचार के लिए दवा का छिड़काव कराया गया था। 4 माह बाद वैज्ञानिकों की टीम शनिवार को बोधि वृक्ष को देखने पहुंची और पाया कि बोधि वृक्ष बिल्कुल रोग मुक्त और सही स्थिति में है। बोधि वृक्ष के स्वास्थ्य के जरूरत के अनुसार वैज्ञानिकों की टीम खुद दवा का छिड़काव करवाई और कुछ शाखाएं और पत्तियां नीचे की ओर झुकी थी, जिसे रस्सी की मदद से उचित ऊंचाई पर स्थिर कर दिया गया। वैज्ञानिक डॉक्टर संतन बर्नवाल और डॉक्टर अमित पांडे ने बोधि पेड़ का स्वास्थ्य परीक्षण किया और पाया कि पेड़ की हालत ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। मंदिर प्रबंधन कमेटी और देहरादून FRI के बीच समझौता होने के बाद वहां के वैज्ञानिक हर 6 महीने में पेड़ की जांच के लिए यहां पहुंचते हैं। वो ऊपर उठ जाएगा क्योंकि उधर लाइट होने के लिए पेड़ को ना लाइट यहीं से मिल रही है। तो आपका ज़्यादा रिमूव करेंगे तो अभी हमें खा जाएगा, लेकिन ये नीचे का निकाल के नीचे सेट हो जाएगा। फिर नीचे भले एक और काट करने का तरीका वो है कि नीचे फोम लगाया, नीचे उठाया, अंदर नीचे पैक करते हैं सर। ये किसी को बहुत वो निकलवाना पड़ेगा ना, नीचे का स्लैब हटाना। नीचे जो है ना 2 लकड़ी लगी है जी, एक हटाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा, अंदर सेट करके फिर से लगाना। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 29 नवंबर को 9वें चरण का मतदान होना है। 9वें चरण में नगर प्रखंड, परैया और मानपुर प्रखंड में मतदान किया जाएगा। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान को लेकर गया के चनौती हाई स्कूल में से पुलिस जवानों और मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है। हो रहा है ना गया बोधगया सड़क मुख्य मार्ग पर स्थित मस्तपुरा गांव के समीप एक कंटेनर ने खड़ी ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे कंटेनर घटनास्थल पर ही पलट गई। कंटेनर में घड़ी का सर्फ लदा हुआ था, जो सड़क पर बिखर गया। बताया जा रहा है कि गया की ओर से आ रही घड़ी सर्फ से लदे कंटेनर ने मस्तपुरा के पास खड़े एक ट्रक में टक्कर मारी, जिसमें दोनों वाहनों के चालक सुरक्षित हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही बोधगया थाने की पुलिस अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और कंटेनर को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं रोड पर से सर्फ को हटाने में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कंडक्टर साइड हो जाते हैं। जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में विशेष केंद्रीय सहायता योजना SCA के अंतर्गत क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस योजना अंतर्गत जन कल्याणकारी, विकास उन्मुखी एवं इनोवेटिव योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
इस योजना से लाभार्थी विभागों में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, कृषि विभाग, पुलिस विभाग, पशुपालन और मत्स्य विभाग, पीएचईडी विभाग, लघु सिंचाई विभाग, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खेल विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। विशेष केंद्रीय सहायता योजना की बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा वन उत्पादित पदार्थों के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने के लिए महुआ तिलकुट निर्माण संयंत्र की स्थापना और बेलगुण वर्धन संपन्न की स्थापना योजना का प्रस्ताव को अनुमोदन जिला पदाधिकारी के द्वारा किया गया। साथ ही नक्सल प्रभावित प्रखंड के मध्य विद्यालय में पुस्तकालय स्थापना के लिए पुस्तकों की आपूर्ति का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। गया में 9वें चरण के मतदान के पूर्व जिला प्रशासन के द्वारा गया के चुनौती हाई स्कूल प्रांगण में पुलिस कर्मियों, मजिस्ट्रेट व मतदान कर्मियों के अलावा अन्य अधिकारियों के बीच ब्रीफिंग का आयोजन हुआ। गया के 9वें चरण में नगर प्रखंड चुनौती, परैया और मानपुर प्रखंड में चुनाव होना है, जिसको लेकर मतदान शांतिपूर्ण व स्वच्छ वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। यह ब्रीफिंग एसपी और सदर एसडीओ के द्वारा चुनौती हाई स्कूल प्रांगण में किया गया। कंसंट्रेशन चला जाता है और जो सेंसिटिव बूथ है वो छूट जाता है। तो ये आपको ये है कि कोई भी छोटी घटना होती है तो आपके पास अपने पदाधिकारी हैं, फोर्स है, उसको आप यूज करिए, पैनिक मत कीजिए। क्योंकि बहुत बार होता है कि खुद मजिस्ट्रेट ही पैनिक कॉल करने लगता है, थोड़ी सी अगर भीड़ होती है तो आप पैनिक कॉल करने लगते हैं। एक और बात थी कि जो महिला आपके पास, क्योंकि हमने देखा इस बार की जो फुटफॉल है महिलाओं का बहुत ज्यादा है इस बार बूथ पे, तो आपको उनको अगर लग रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रही है चीजें या फिर वो बहुत स्लो है प्रोसेस में, तो आप एक बार जो पुरुष की लाइन उसको रोक दीजिए, महिलाओं की लाइन को एक बार आप आगे चला दीजिए। मतलब कुल मिला के ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर और वहाँ के मजिस्ट्रेट की, वो सेक्टर मजिस्ट्रेट की सूझबूझ है कि वो कैसे 5 बजे चुनाव कराता है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि 600 ही तो जितने भी आपके जो, मैंने ये भी देखा समस्या होती है कि जो आप जिस व्हीकल से जाते हैं बूथ पे व्हीकल खड़ी रहती है, ड्राइवर कहीं चला जाता है, फिर ड्राइवर नहीं मिलता है, तो आपको सभी जो बूथ पे आप जाते हैं, पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट और जो ड्राइवर भी है, वो सब आपको कोऑर्डिनेट करके चलना है, क्योंकि शाम को आप उसी के साथ निकलना है। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उसमें वो जो है उसमें दिक्कत ना हो। और एक चीज और बताने की जो मेरा अनुभव है 8 चरण तक के भी चुनाव का, कि कोई छोटी घटना होती है तो उसमें पैनिक नहीं होना है। बहुत बार होता है कि कोई छोटी सी घटना है, एक आदमी 2 आदमी के बीच में झड़प हो गई और आप पैनिक हो जाते हैं और आप फिर सीधा डीएम, एसएसपी वो सबको फोन करने लगते हैं। तो इतना पैनिक नहीं होना है। आपके पास फोर्स है, आपकी खुद की इतने सालों की समझ है, आपने चुनाव करवाया है, तो आपको उसके अनुसार चलना है। उसमें सेक्टर्स डिवाइड है, सब जोनल डिवाइड है, जोनल डिवाइड है। कांग्रेस और उनके कई प्रकोष्ठों के संयुक्त तत्वाधान में गया के कई इलाकों में घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी का सदस्यता जन जागरण अभियान चलाया गया, जो 12 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाले गरीबी हटाओ रैली के लिए था, जिसमें से प्रत्येक घर से एक सदस्य को रैली में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई हटाओ रैली में दिल्ली चले, दिल्ली चले, दिल्ली चले। 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली में दिल्ली चले, दिल्ली चले, दिल्ली चले। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महंगाई घटेगी, मोदी हटेगी, महंगाई घटेगी, मोदी हटेगा, महंगाई घटेगी, मोदी हटेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया राहुल, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महंगाई हटाओ महारैली में दिल्ली चले, दिल्ली चले, दिल्ली चले। 12 दिसंबर को दिल्ली चले, दिल्ली चले, दिल्ली चले। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 12 दिसंबर को घर घर से दिल्ली चले, दिल्ली चले, दिल्ली चले। 12 दिसंबर को घर घर से महंगाई हटाओ रैली में दिल्ली चले, दिल्ली चले, दिल्ली चले। 12 दिसंबर को घर घर से महंगाई हटाओ महारैली में दिल्ली चले, दिल्ली चले, दिल्ली चले। महंगाई घटेगी, मोदी हटेगी, महंगाई घटेगी, मोदी हटेगी, महंगाई घटेगी, मोदी हटेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह यूथ परिवार के द्वारा समाज सेवी रविनेश कुमार वर्मा की 15वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन यूथ परिवार के वरीय सदस्य ऋषि मुनि कुमार ने किया। ऋषि मुनि ने खुद रक्तदान करते हुए कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए सबसे उत्तम तरीका रक्तदान है, क्योंकि रक्तदान महादान है। मगध मेडिकल कॉलेज स्थित ब्लड बैंक में पुनीता कुमारी सिन्हा, प्रिया कुमारी, विक्रम मेहता, मोहित कुमार, कामता प्रसाद, धनंजय सिंह,
सौरभ सहित 15 रक्तवीरों ने मौके पर रक्तदान किया। रेलवे पदाधिकारियों के द्वारा की गई वादा खिलाफी के विरोध में गया के गुरारू में जदयू नेता ने आत्मदाह का ऐलान किया है। गया के गुरारू रेलवे स्टेशन परिसर में सोमवार को जदयू नेता सुनील पासवान के द्वारा अपने 4 समर्थकों कंचन भारती, बुद्धन मियां, सूरज साव और जगपति राम के साथ पटना पलामू एक्सप्रेस के ठहराव के लिए आत्मदाह किया जाएगा। गौरतलब हो कि गुरारू रेलवे स्टेशन पर पिछले 50 सालों से पटना पलामू 13348 अप एवं 13347 डाउन का ठहराव होते रहा है, लेकिन पिछले साल से कोरोना काल का हवाला देते हुए उक्त ट्रेन का ठहराव बंद कर दिया गया है, जबकि रफीगंज रेलवे स्टेशन पर ठहराव जारी है। ट्रेन के ठहराव को लेकर बीते 17 अगस्त को जदयू नेता के द्वारा स्टेशन परिसर में धरना प्रदर्शन भी किया गया था, जिसमें रेलवे के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही ठहराव सुनिश्चित कर दिया जाएगा, लेकिन 4 माह बीत जाने के बाद भी उक्त ट्रेन का ठहराव नहीं किया गया, जबकि यह ट्रेन प्रतिदिन इस रूट से गुजर रही है। से गुरारू में स्टेशन पर पलामू रुक रही थी, लेकिन कोरोना काल से पलामू के बंद कर दिया गया है। मैंने 17/8 का आंदोलन भी किया था, जिसमें वरीय पदाधिकारी आकर आश्वासन दिया कि 20 से 25 दिन के अंदर में हम पलामू को चालू कर देंगे। अगर पलामू नहीं चालू करेंगे तो आप आंदोलन करने के लिए सक्षम है। इसी करके लेके मैं दिनांक 29/11/2012 को 4 बजे संज्ञा मैं आत्मदाह करने जा रहा हूँ। अगर इस बड़ी बात की प्रशासन नहीं सूख देगा तो हम लोग 5 आदमी से आत्मदाह हो गए। इसका जिम्मेवारी पूरे के पूरे रेलवे पदाधिकारी रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पश्चिमी भारत क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक एवं महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री रह चुके विजय पुराणिक गया पहुंचकर सेवा भारती की जिला कार्यकारिणी की बैठक का नेतृत्व किया। इस मौके पर सेवा भारती के द्वारा संचालित ब्रह्मयोनी पहाड़ के निकट बाल संस्कारशाला में भ्रमण कर संस्कारशाला में बच्चों के बीच आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया गया। दूसरा में गाय पहले होना चाहते हैं। गाय पालतू पशु है, उसे 4 पैर होते हैं, उसे 2 आँख होते हैं, उसे 2 कान होते हैं, उसे 2 सींग और एक लंबी पूंछ होती है। गाय भिन्न-भिन्न रंगों की होती है, कुछ सफेद होती है, कुछ काली होती है, कुछ लाल होती है, कुछ भूरी होती है, कुछ चितकावरी होती है। गाय भिन्न आकारों की होती है। बीते 8 नवंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र के नाजरत एकेडमी के सामने वाली गली में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में अभी तक पुलिस के द्वारा एक भी आरोपित को गिरफ्तार नहीं किए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ नहीं हुआ है कि मृतक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी या फिर सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हुई। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छिपाने में पुलिस लगी हुई है, क्योंकि पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई है। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के नगमतिया रोड में बीते 8 नवंबर की है। पीड़ित ने एसएसपी से लेकर कई तमाम अधिकारियों से गुहार भी लगाई है। मेरे भाई को 8 तारीख को हत्या हो गया मेरे भाई साहब का, और अभी तक पुलिस किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। करीब हम आज 18-19 दिन हो गया, काफ़ी परेशान हैं। एसएसपी साहब को भी लिखा है, आवेदन दिया था, अभी तक मतलब पकड़ाया नहीं है। जो हत्यारा है, कातिल, वो लोग अभी तक पकड़ाया नहीं है। कहाँ का मामला क्या है? ये नगमतिया रोड रहने वाले हम लोग बनिया पोखर के हैं। ये हुआ कांड हुआ हमारा नाजरत स्कूल के ठीक सामने वाली जो रोड आती है, ये क्या बोलते क्वार्टर, रेलवे क्वार्टर, वहीं पर हुई थी। पुलिस दर्ज किया है, आपका रोड एक्सीडेंट ले लिया है, और मेरे भाई का हत्या हुआ। मगर जिसमें बताया भी कि सर वो उनका हॉल इस्तीफे, बाकी पूरी बॉडी में कुछ भी नहीं था, और अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दिया। पुलिस कहता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तभी कोई कार्रवाई करेंगे। जिससे गोली मारा गया है, अगर मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है जी, और ये एसएसपी साहब को भी हम उसका रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में करके दिया। वो मारने वाला मेरा अपने रिश्तेदार है, उसने कबूल किया कि हाँ हमने मारा है, ठीक है ना। हमने ये भी पूछा कि तुम्हें हथियार कौन दिया, किस चीज़ से मारे, कौन से गन था। मैं ये सब नहीं बताया, सिर्फ बोला कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। लोगों ने बोला कि भाई मिलना मत, हो सकता है भाई को मारा तुम्हें ही मार देगा।
फिर एक और जो अपराधी है मोहम्मद नाजिस, वो मुझे फ़ोन पर गाली गुप्ता भी किया, धमकी भी दिया वो मारने का। वीबीसीएन IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और वीबीसीएन IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।